क्या हम अपने अगली पीढ़ी को जहर खिलाना चाहते हैं? क्या ऐसी हम ज़मीन को बना दें कि जिससे हमारी अगली पीढ़ी खाए भी न मर जाए, कुछ पैदा ही ना हो? 10 मिलियन टन पेट्रोलियम का उपयोग केवल यूरिया और डीएपी बनाने में होता है, और उससे बन क्या रहा है? डीएपी और यूरिया, जहर, जो हम आप आज गेहूं के माध्यम से, अनाज के माध्यम से कंज्यूम कर रहे हैं, 100 बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। हे गाइज़, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़, हम आ चुके हैं इस समय अपने खेत पे, अपने फार्म पे, अपने ऑर्गेनिक फार्म पे। तो गाइज़, आज हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं कि मैं अपनी ऑर्गेनिक जो खेती शुरू किया हूँ, क्यों किया हूँ, इसके बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आपको भी हमेशा मैं प्रोत्साहित करता रहता हूँ, क्यों करता रहता हूँ। तो गाइज़, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। तो गाइज़, ऑर्गेनिक खेती करने से पहले दो चीज़ें हमेशा दिमाग में आ जानी चाहिए कि पर्यावरण और भूमि। जब भी आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो दो चीज़ें हमेशा आपके मस्तिष्क में गूंजनी चाहिए कि पर्यावरण, मैं जो काम करने जा रहा हूँ पर्यावरण के लिए करने जा रहा हूँ, और जो काम करने जा रहा हूँ अपने वसुंधरा के लिए करने जा रहा हूँ, ज़मीन के लिए करने जा रहा हूँ, भूमि के लिए करने जा रहा हूँ। तो गाइस, इसका कोर रिलेशन कैसे हम स्थापित करते हैं, मैंने कैसे सोचा इन सब चीज़ों को, तो मैं आपको थोड़ा सी अपनी कहानी इसमें बताना चाहता हूँ। तो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा सोचवाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पर्यावरण और अपने भूमि को दूषित करेंगे तो उससे क्या होगा, तो ये कैसे एक तरह से को रिलेट करेंगे, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो गाइस, जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र यूज करेंगे, पर्यावरण प्रदूषित तो होता ही होता है, ज़मीन भी प्रदूषित होती है और साथ ही साथ उस फर्टिलाइज़र को बनाने में जिन चीज़ों का प्रयोग होता है, वो मुख्य चीज़ उसमें होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है गाइस? एक खनिज है। जब आप पेट्रोलियम को आप निकालेंगे तो कई जगह कंज्यूम होता है, फैक्ट्रियों में कंज्यूम होगा, आपके फर्टिलाइज़र बनाने में, गाड़ियों में कंज्यूम होगा, आपके गाड़ियों को आगे बढ़ाने में। तो उससे निकलेगा क्या गाइस? उससे निकलेगा पॉल्यूशन, उससे निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उससे निकलेगा कार्बन का जो एमिशन है, और वही एमिशन आपके प्रकृति को, आपके पर्यावरण को पूरी तरह से दूषित करता है। और साथ ही साथ जो वेस्टेज निकलता है गाइस, जो वेस्टेज निकलता है वो आपकी मृदा को ही प्रदूषित करता है। और साथ ही साथ ये तो एक सामान्य सी बात हुई, सोचने वाली बात हुई, लेकिन जब आप फर्टिलाइज़र को लेके आते हैं, जो उसका आउटपुट है वो भी तो गाइस बर्बाद कर रहा है हमारी ज़मीन को। क्या हम अपने अगली पीढ़ी को जहर खिलाना चाहते हैं? क्या ऐसी हम ज़मीन को बना दें कि जिससे हमारी अगली पीढ़ी खाए भी न मर जाए, कुछ पैदा ही ना हो? जब भी गाइस इस तरह की चीज़ें हम करेंगे, फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे, तो हमारी ज़मीनें कुछ दिन में ऐसी हो जाएंगी कि अनुपजाऊ हो जाएंगी, बंजर हो जाएंगी। पुराना पैटर्न रहा है हमेशा से, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, जो भी आप बोलें इसको, ये हमेशा से चला आ रहा है। 1947 के पहले तो पूरी तरह से होता था। तो गाइस, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक थोड़ा से मोटिवेट करूँ, आप लोग भी ऑर्गेनिक खेती में आए। मैं अपनी ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भी एक ढेंचे का पेड़ है, और इसको मैंने ऑर्गेनिक पौधे के रूप में उगाया है कि इससे मैं खाद तैयार करूंगा। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे खाद मिलेगी। जो हमारे ट्रैक्टर वाले भैया हैं उनको बुलाया है, इसकी जुताई कराएंगे, तो इससे भी आपको अपडेट करेंगे कि मैं अपने खेत को कैसे तैयार करा रहा हूं। लेकिन मुझे आज लगा कि नहीं गाइस, थोड़ी सी चर्चा ऑर्गेनिक खेती के ऊपर करनी चाहिए। क्यों हम इसके पीछे इतना भाग रहे हैं, क्यों इतना हम इंटरेस्टेड हैं, तो उसके पीछे बस रीज़न यही है। हालांकि मैं इसके साथ ही साथ आपको कुछ डेटा भी बताता हूँ। तो गाइस, इसी क्रम में हम ये कहना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती आज के समय में ज़रूरी नहीं है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी पीढ़ियों का भविष्य इस पे है, हमारा भविष्य इस पे है। तो इसलिए ऑर्गेनिक खेती हमारे लिए मजबूरी बन चुकी है। तो आपसे अपील करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप सभी लोग ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रयास कीजिए, और एक एक करके क्रम से जो है ऑर्गेनिक अपनाइए। हम कहते हैं गाइस, नहीं 100% आप अपना पा रहे हैं तो कम से कम 60, 70, 80% तक तो उसको ले आइए। अगर आप 80% भी एक बार प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे 100% कन्वर्ट हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट भी जगेगा। तो गाइस, जब भी मैं अपने खेत में आता हूँ, थोड़ा से पसीना, थोड़ा से सब चीज़ें हो ही जाती हैं, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें आपसे कनेक्ट होने में, आपसे बात करने में बहुत मज़ा आता है। तो गाइस, जो अभी ऑर्गेनिक खेती में पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में एक बात मुझे और भी याद आ गई है। उसके पहले एक बात और कर लेते हैं कि गाइस, जर्मनी में हुए एक सम्मेलन में इस बात की चर्चा हुई थी। तो गाइस, जो जलवायु और मौसम में हो रहे परिवर्तन है, उसमें जो जर्मनी में एक जो शोध आया था, एक सम्मेलन में उसको रिवील्ड किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि अगर ऑर्गेनिक खेती को आप अपनाते हैं तो जलवायु और मौसम जो परिवर्तन हो वो स्टेबल हो जाएगा और अपने स्थान पे आ जाएगा। इसमें जो परिवर्तन है रुक जाएगा। यानी कि ऑर्गेनिक खेती जलवायु और मौसम के परिवर्तन को संतुलित करती है। मेरा कहने मतलब यही है। तो गाइस, पेट्रोलियम से रिलेटेड जो बात अभी हम कर रहे हैं, तो उस पर एक डेटा हमारे पास है कि विश्व में 10 मिलियन टन पेट्रोलियम का उपयोग, अपने पूरे विश्व की बात हो, 10 मिलियन टन पेट्रोलियम का उपयोग केवल यूरिया और डीएपी बनाने में होता है। तो भाई सोचने की बात है, 10 मिलियन टन
मतलब कितना आप पेट्रोल निकालेंगे, जितना आप पेट्रोल निकालेंगे और महंगाई के साथ साथ बताइए उसका नुकसान कितना है। और उससे जो निकलने वाली गैसें, जो निकलने वाला इमिशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये सब जो गैसें होंगी वो नेचर को कितना बर्बाद करेंगी, पर्यावरण को कितना दूषित करेंगी। और उससे बन क्या रहा है, DAP और यूरिया, जहर, जो हम आप आज गेहूं के माध्यम से, अनाज के माध्यम से कंज्यूम कर रहे हैं, 100 बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। एक डेटा और भी हमारे पास है। तो गाइस जो भी हमारा उत्पादन में यूज़ हो रहा है पेट्रोलियम है, उससे गाइस 250 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो गाइस खुद ही सोच लीजिए कि हमारे पर्यावरण का क्या होगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा हमारी। तो गाइस जो जैविक खेती हमारी होती है वो लगभग 500 प्रति हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, प्रति हेक्टेयर लगभग 575 से 700 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। सोचिए कितनी अच्छी बात है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है जो कि प्रकृति को भी संतुलित करती है, जलवायु को भी संतुलित करती है और हमारी मृदा और हमारे इस सब को भी संतुलित करती है। और तो और गाइस जो हमारी जैविक खेती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का नगण्य इमिशन, मतलब कि किसी प्रकार से नहीं रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नगण्य होती है, रिलीज ही नहीं होती इस खेती में। तो कितना उपयोगी है गाइस हमारे लिए। तो एक टैगलाइन के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त कि आज के समय में जैविक खेती हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी ही नहीं गाइस, मजबूरी भी है। तो गाइस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जैविक अपनाइए। इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगे मैया।